मित्रों, इंडियंस की बड़ी तादाद सेंसिबल और बेहतरीन लोगों पर मुश्तमिल रही है। आपको इंडिया में बहुत मोहब्बत करने वाले लोग हर जगह मिलेंगे। मैं अपनी लाइफ में बहुत सारे इंडियंस से मिला हूँ। मिडल ईस्ट के अंदर भी मेरी मुलाकात कई इंडियंस से हुई है, वहाँ पर भी मेरा जाना हुआ। अक्सर जो लोग हैं वो बेहतरीन रहे हैं, सेंसिबल रहे हैं और मुनासिब। लेकिन हर सोसाइटी की तरह इंडियन सोसाइटी में भी एक हार्ड लाइनर एलिमेंट ज़रूर रहा है। ये हर कम्युनिटी में होता है। मतलब आपको जहाँ भी देखेंगे ना, कोई भी कम्युनिटी ऐसी नहीं होगी दुनिया के अंदर जहाँ पर कोई हार्ड लाइनर एलिमेंट ना हो। ज्यूज़ में भी आप देखें, ज़ायनिस्ट हैं या नहीं है ना। ज़ायनिस्ट की जो आइडियोलॉजी काफ़ी कट्टर आइडियोलॉजी है। दाइश का देखें आप, वो खुद को मुसलमान कहते हैं लेकिन मुसलमान उनको डिसोन करते हैं। उनकी आइडियोलॉजी जो है वो थोड़ा सा एक्सट्रीमिस्ट लेवल की है। और फिर इसी तरह से आप देखिए, हर कम्युनिटी में आपको जो है वो इस तरह के लोग मिलते हैं, एक्सट्रीमिस्ट। हालांकि उनका उस रिलीजन या उस सोसाइटी कम्युनिटी से कोई ताल्लुक नहीं होता। इंडिया में भी एक इसी तरह का ग्रोह है आरएसएस के नाम से, जिसका ना तो हिंदुइज्म से ताल्लुक है कोई, ना इंडियन सोशल फैब्रिक से उसका ताल्लुक है, ना इंडियन सोसाइटी से ताल्लुक है। क्योंकि आरएसएस का नज़रिया जो है वो हिंदुत्व कहलाता है। एंड हिंदुत्व इज़ डिफरेंट, हिंदुइज्म इज़ डिफरेंट। दोनों में सबसे बड़ी कॉन्ट्राडिक्शन ये है कि हिंदुइज्म में इंक्लूसिवनेस है। इसकी जो फंडामेंटल टीचिंग्स अगर आप पढ़ें ना, हिंदुइज्म को जो समझते हैं वो ये बात जानेंगे, एग्री करेंगे मुझसे कि हिंदुइज्म की जो फंडामेंटल टीचिंग्स है उसके अंदर ये है कि हर रास्ता खुदा तक जाता है। इसीलिए वो कहते हैं धर्म सारे एक समान है। हिंदुइज्म का ये बुनियादी फलसफा है। जबकि हिंदुत्व के नज़रिए में आपको दूसरे धर्मों की जगह नहीं मिलती, नज़र नहीं आती। वो सबको एक सैफरॉन रंग से पेंट करना जानते हैं। मतलब हिंदू है तो ही इंडियन है, वरना अपनी वफादारी साबित करने के लिए उसको प्रूफ देने पड़ेंगे। तो हिंदुत्व अलग है, हिंदुइज्म अलग है, ये दोनों सेम चीज़ें नहीं है। हिंदुइज्म एक मजहब है, हिंदुत्व एक सियासी आइडियोलॉजी है जो कि करीब 100 साल से इंट्रोड्यूस कराई गई है। मजहब तो देखें हज़ारों साल से मौजूद है ना। पॉलिटिकल गैंग्स बनते हैं, मिट जाते हैं, फिर दूसरे बनते हैं, वक्त और हालात के मुताबिक बनते रहते हैं। लेकिन रिलीजन जो है ये चलता रहता है। इसके मानने वालों की तादाद कम ज़्यादा ज़रूर होती है, लेकिन रिलीजन चलता रहता है। अब आरएसएस का जो नज़रिया है हिंदुत्व का, इसका जो सबसे बड़ा और ग्रांड ऑब्जेक्टिव है, जिसको आप आखिरी ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं, आखिरी, वो ये है कि एक अखंड भारत बने, एक बहुत बड़ा मुल्क जिसकी सरहदें सेंट्रल एशिया से लेकर थाईलैंड तक फैली हुई हैं। अफ़गानिस्तान हो उसमें, फिर उसमें बांग्लादेश हो और पाकिस्तान हो और म्यांमार हो, ये उसके मेन मुल्क हैं। मेन ऑब्जेक्टिव यही है, एज आई सेड, आखिरी ऑब्जेक्टिव। अब प्रैक्टिकली इस ऑब्जेक्टिव और नज़रिए ने फ़ायदा तो कोई नहीं दिया इंडिया को, लेकिन लॉस ज़रूर दिया है। खुद हिंदुत्व वालों को भी लॉस दिया है। अखंड भारत तो नहीं बना, लेकिन इस हेट पॉलिटिक्स की वजह से और डिवीज़न वाली जो एक आइडियोलॉजी है, इसकी वजह से इंडिया के टुकड़े ज़रूर हुए हैं, मुस्लिम टुकड़े अलग हुए हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश आप देखें, ये इंडिया के टुकड़े हुआ करते थे किसी दौर में। रिलीजन की बुनियाद पर अलग हुए ना ये से 47 में, विच शोज़ कि देयर वाज अ पोलराइजेशन इन द सोसाइटी, जिसकी पीक ये थी कि सोसाइटी स्प्लिट हुई। अब एक बार फिर आरएसएस अपने सियासी कैरियर के पीक पे है और एज अ रिजल्ट पोलराइजेशन भी पीक पे है। लेकिन जो डेटा सामने आई है उसने एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगा दिया है अखंड भारत की आइडियोलॉजी के ऊपर कि हिंदुत्व के जो सपोर्टर हैं, ये आइडियोलॉजी जो है अखंड भारत की, क्या उनके हक में है हिंदुत्व वालों के या उनके खिलाफ है। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आरएसएस के चीफ मोहन भागवत तो कह रहे हैं कि 15 साल के अंदर अंदर हम अखंड भारत बना लेंगे। लेकिन सवाल ये है कि इस वक्त जो अखंड भारत बनेगा 15 साल के बाद, वो अखंड भारत तो मुस्लिम डोमिनेटेड बन रहा है ग्राउंड रियलिटीज़ के हिसाब से। मतलब अगर आप आज अखंड भारत बनाएंगे ना, तो आज का अखंड भारत जो होगा वो मुस्लिम अखंड भारत होगा। वो यूं कि इस वक्त इंडिया के मुसलमानों की आबादी 22 करोड़ है, और 22 करोड़ से ज़्यादा है बल्कि। और 15 साल में अगर अखंड भारत बनता है तो उसके अंदर फिर आप देखें 5 करोड़ की अफ़गानिस्तान की आबादी ऐड करेंगे आप, 22.5 करोड़ की पाकिस्तान की आबादी ऐड करेंगे आप, 16.5 करोड़ की बांग्लादेश की आबादी ऐड करेंगे इसके अंदर आप। तो उसके बाद क्या होगा कि इंडिया के अंदर जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो 22 करोड़ से बढ़कर 66 करोड़ 66 करोड़ हो जाएगी। जबकि हिंदू बरादरी की आबादी है इंडिया के अंदर लगभग 100 करोड़। तो मुझे ये बताएं कि 22 करोड़ की जगह अगर 66 करोड़ मुसलमान आ जाते हैं इंडिया के अंदर, तो उसका इम्पैक्ट आप जानते हैं कितना मैसिव होगा इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर। वो तो अपसाइड डाउन टर्न हो जाएगा पूरा का पूरा।
अब इसका किसी आरएसएस के जो समर्थक हैं उनको आइडिया भी है कि कितना मैसिव इम्पैक्ट होना है इसका। बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसी कंजर्वेटिव सोसाइटीज़ के मर्ज होने से इंस्टेंटली, फौरी तौर पर पूरा इंडिया या इंडिया का बहुत बड़ा हिस्सा इस्लामिक रिपब्लिक में कन्वर्ट हो जाना है। वैसे ही तो इस नज़रिए के सोशल और पॉलिटिकल कंसिक्वेंसेस क्या होंगे, किसी को इसका ज़रा भी इदराक है आरएसएस के अंदर? सवाल कोई पूछता है? नहीं पूछता। कोई उधर मुंह फाड़ने की किसी को इजाज़त होती है कि ये जो आप अखंड भारत बनवाना चाह रहे हैं ये तो मुस्लिम हो जाएगा पूरा का पूरा अखंड भारत, तो फिर आप क्यों बनवाना चाह रहे हैं? कोई पूछता भी है वहाँ पर? उधर बैठ के सारे गला फाड़ के बातें कर रहे होते हैं अखंड भारत। ये देखें इनके इंटेलेक्चुअल्स देखें, संजय दीक्षित हो गया या फिर पुष्पेंद्र कुल, कोई इनसे पूछता है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे 66 करोड़ मुसलमानों के इंडिया के अंदर? 22 करोड़ हमसे संभलते नहीं है और 66 करोड़ को संभालने चले, कोई सवाल नहीं पूछता। ये जस्टिफिकेशन ज़रूर दी जाती है कि हम अखंड भारत ही नहीं बनाएंगे, उसको हिंदू राष्ट्र में भी कन्वर्ट करेंगे। लेकिन 66 करोड़ इंसान हैं, ये कोई खंबे नहीं है कि जिसको आपने पेंट उठाया और रंग कर दिया, सारों को एक ही कलर लगा दिया। ये इंसान है, जिंदा लाशें नहीं है, ये जीते जागते इंसान है। सोशल इंजीनियरिंग की जहाँ तक बात है तो एक डॉक्टर जाकिर नाइक जैसा स्कॉलर तो हैंडल हो नहीं पाता इंटेलेक्चुअली, उसके ऊपर भी दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाकर और उसको दलील से जब बात नहीं बनी तो उसको भगा दिया इंडिया के अंदर। तो हाउ कैन यू स्प्रेड हिंदुइज्म ऑन सच अ मैसिव लेवल? कैसे करेंगे आप, जबकि इंटेलेक्चुअली कोई मुकाबला ही नहीं हो पा रहा? आप देखें, आप जब बात नहीं बनती तो बंदा ही भगा देते हैं कि नहीं इसको भगाओ यहाँ से, ये जो है ना वो कुछ ज़्यादा ही, इसके सामने कोई जो स्कॉलर है वो टिक नहीं पा रहा, भगाओ इसको यहाँ पे। और इंटेलेक्चुअली अगर बात इस तरह बननी भी होती ना तो आपने बड़ी कोशिशें भी करके देख ली, धर्म वापसी, तो ये सारा कुछ प्रोग्राम शुरू करके देख लिया, लेकिन मुस्लिम पॉपुलेशन इंडिया की बढ़ती जा रही है, लोग ज़्यादा कन्वर्ट हो रहे हैं, तो वो कभी फिजिबल ऑप्शन नहीं रहा। बाकी ये जो फोर्स का एक है, आरएसएस के जो चीफ हैं उन्होंने कहा था कि हमारे एक हाथ में लाठी भी होगी, तो वो एक फोर्स यूज़ करने का भी मेरे ख्याल से उन्होंने एक हिंट दिया हुआ है। तो वो देखें कभी भी ऑप्शन नहीं रहा, वो एक बेवकूफ़ाना सी बात है। आवाम के सामने जो है ना एक छोटा सा कश्मीर देख लें आप, बाय फोर्स आपसे मैनेज नहीं हो रहा इतने सालों से, 8 लाख की फ़ौज लगा दी है लेकिन मैनेज नहीं हो रहा वहाँ से। तो मुझे ये बताएं इतना बड़ा इलाका कैसे मैनेज करेंगे बाय फोर्स? वो इलाका ही आपसे कंट्रोल नहीं होना मिलिटरली, जबरन धर्म परिवर्तन तो दूर की बात है। तो ये जो अखंड भारत का कॉन्सेप्ट है ना, ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये प्रैक्टिकल वैसे ही नहीं है। लेकिन अगर इसको बाय फोर्स बनाया भी गया तो ये तो हिंदुत्व के खुद के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानकार होगा। इट विल बी लाइक कंसोलिडेटिंग द डिवाइडेड मुस्लिम पावर इनटू अ सिंगल यूनिट। तो उससे फिर चांसेस ज़्यादा ये हो सकते हैं कि वो मुस्लिम अखंड भारत बन जाएगा। लिहाजा ऐसे इंडिया का आरएसएस वाले क्या करेंगे जहाँ पर 66 करोड़ मुसलमान होंगे? लिहाजा मेरे हिसाब से पाकिस्तान या बांग्लादेश या अफ़गानिस्तान का ख़त्म होना एज अ कंट्री और इंडिया में मर्ज होना, इंडिया की अपनी नेशनल सिक्योरिटी और ख़ास तौर पर ये जो हिंदुत्व वाले हैं इनकी अपनी नेशनल सिक्योरिटी की जो सिचुएशन है उसके लिए बड़ा ख़तरनाक हो सकता है। इसीलिए इस तरह की जो बेवकूफ़ाना किस्म की आइडियोलॉजीज़ हैं इनको डिस्करेज करना चाहिए, इसी में सबकी भलाई है।